हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर में। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 8 उसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। फिलहाल हमने क्या किया है कि चैप्टर 1 के सभी हमारे जो लेक्चर्स है खत्म हो चुके हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 1 का जो लास्ट लेक्चर था तो उसमें हमने प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर दिया है, और ये जो नेक्स्ट वाला है जैसे कि मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये सभी लेक्चर्स कौन से हैं, चैप्टर 1 से रिलेटेड है। 1 से लेके 7 तक लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हैं, आपको सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में आपको ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ना है स्टैंडर्ड में। तो उसकी अब शुरुआत करेंगे हम ज्योमेट्री की। तो ये हो गई आपकी ज्योमेट्री की शुरुआत। आपको शुरुआत करनी है पैरेलल लाइंस से। व्हाट आर द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है, आपको ये पढ़ना है। तो पैरेलल लाइंस पढ़ने के लिए आपको एक फिगर लगेगी, जैसे कि ये फिगर मैंने आपके लिए दे दी है। फिगर देख के आपको बताना है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, और डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। डेफिनेशन से हम पढ़ेंगे, द लाइन in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines। जैसे कि मान लो ये दो लाइंस है, इस लाइन को आप इस साइड से एक्सटेंड कीजिए, इस साइड से एक्सटेंड कीजिए। ये दोनों ही लाइन को आप जितना चाहे उतना एक्सटेंड कीजिए, ये आगे चलकर ऐसे पैरेलल या आगे चलकर इस तरह से इंटरसेक्ट होने वाली नहीं है। इसलिए तो इसे पैरेलल लाइन कहा जाता है। पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है कि वो जो लाइन वो आगे चलकर इंटरसेक्ट नहीं होगी, इंटरसेक्शन उसका पॉइंट नहीं आता, उसी को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। जैसे कि अभी ये फिलहाल लाइन एल है और लाइन एम है ना। तो इनके नाम भी दे दिए हैं, एल और एम। और इसको हम कैसे लिखेंगे, पैरेलल लाइंस का क्या आता है, इस तरह से सिंबल होता है। सिंबल ये जो रहता है इसे पैरेलल का सिंबल बोलते हैं। तो पैरेलल सिंबल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको वो चैनल पे जाके आपको मिल जाएगी। हाँ, सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स एंड देयर मीनिंग, इस तरह से उसका नाम है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो इसकी अगर डेफिनेशन चाहिए तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं क्या, कि द लाइन इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बस इतना ही काफी है। और दो लाइन आप एग्जाम में इस तरह से निकाल दीजिए, किसी भी एंगल में निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, है ना, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, यही उसका क्राइटेरिया है। इस तरह से भी निकालिए, हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं। हमें देखना है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल समझने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक डायग्राम चाहिए। तो उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांसवर्सल में देख लीजिए क्या है, लाइन एल है, वो इंटरसेक्ट करती है लाइन एम लाइन एम और लाइन एन को इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन लाइन एल इज अ क्या हो जाएगा, ये लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ एम और लाइन एन। तो इसे समझने के लिए अब देखिए डायग्राम। डायग्राम में कैसा है देखिए। अब लाइन एल बोला था, जैसे कि ये लाइन एल हो गई, जैसे कि वर्टिकली दिख रही है, और लाइन एम और लाइन एन को ये क्या कर रही है, अभी इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहीं पे क्या मिल गया हमारा, ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे मिल गए। पॉइंट के नाम क्या है, ए, और पॉइंट बी, यहाँ पे ये मिल गए। तो ये लाइन एल जो है ना, तो ये ट्रांसवर्सल है लाइन एम और लाइन एन को, है ना, ये ट्रांसवर्सल हो गए लाइन एन और लाइन एम को, एन और एम को, ठीक है। अगर डेफिनेशन चाहिए तो ये आपके बुक में अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है, तो इसको आप लिख सकते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोस टू लाइंस, ठीक है। इन दो लाइन की वो क्या हो जाती है, ट्रांसवर्सल हो जाती है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में क्या देखना है, इसी ट्रांसवर्सल से क्या होता है, इसी ट्रांसवर्सल से आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। तो एक एक काम करता हूँ, ये देखिए अभी इसी के इससे अब यहाँ पे देख रहे हो कि एक एंगल यहाँ पे बना है, एक एंगल यहाँ बना है, अलग अलग एंगल बने हैं, है ना, ये अलग अलग एंगल बने हैं। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन से क्या बन गए हैं, एंगल। वो एंगल कौन से बनते हैं वो हमको देखने हैं। तो उसमें क्या है, फर्स्ट आता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, फर्स्ट आता है करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड सेकंड आता है इंटीरियर एंगल। तो वन बाय वन करके इसे देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इफ
the arms on the transversal of a pair of angles are in the same direction, क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, and the other arm are on the same side, same direction, same side of the transversal, then it is called a pair of corresponding angle। इसको हम डायग्राम्स के हिसाब से समझेंगे। तो सबसे पहले अब इंटीरियर एंगल देख लीजिए, उसमें भी डायग्राम में हम इसको भी समझेंगे। इसमें क्या बोला जाता है, पेयर ऑफ एंगल विच आर ऑन द सेम साइड, सेम साइड में चाहिए, है ना, सेम साइड ऑफ द क्या, ट्रांसवर्सल, एंड इनसाइड, इनसाइड द लाइन, इनसाइड द गिवन लाइन इज कॉल्ड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या है, इनसाइड द गिवन लाइन एंड सेम साइड, ठीक है, यहाँ पे क्या था, सेम डायरेक्शन एंड सेम साइड। अब इसे क्या करते हैं हम, डायग्राम के हिस्से देखते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग लाइन बोला था, करस्पॉन्डिंग लाइन में क्या बोला है कि सेम डायरेक्शन पेयर चाहिए हमें, और अदर आर्म जो है उसके ऊपर सेम साइड में चाहिए। तो अब एक एक करके देखते हैं। तो इसके जो एंगल्स है वो इस तरह से है, करस्पॉन्डिंग एंगल, वो यही फिगर, वो पिछली वाली फिगर है ये, ठीक है, करस ट्रांसवर्सल की। तो इसमें अब देखिए ये कौन सा है, ये फर्स्ट एंगल देखिए। जैसे जैसे आप एंगल को देखते हैं उसी तरह से इस डायग्राम में वो एंगल, एंगल कहाँ है उसको ढूंढिए। तो सबसे पहले देखिए एंगल ए एम पी, तो एंगल कौन सा है, ये हो गया ए एम पी, ये एक एंगल हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, एम एन आर, एम, ये हो गया आपका एम एन आर, ठीक है, सेम साइड में है। क्या बोला है डेफिनेशन में, सेम डायरेक्शन में भी चाहिए और सेम साइड में भी चाहिए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और सेम डायरेक्शन में, है ना। तो इसलिए ये एंगल यहाँ पे हो गया। इसके बाद एंगल कौन सा बनता है, पी एम एन, पी पी एम एन। अब थोड़ा सा पेन को मैं चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। तो ये देखिए पी, यहाँ पे पी एम एन, और दूसरा क्या है, आर एंड टी, ये हो गया आपकी करस्पॉन्डिंग। तो जैसे ये वाले हो गए तो ये नीचे वाले भी देख लीजिए, ए एम क्यू हो गया, और एम एन एस, और दूसरा कौन सा आएगा, क्यू क्यू एम एन, क्यू एम एन, और एस एन टी। ऐसे आपके कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल है। डायग्राम को देखिए और एंगल को देखिए, और साथ ही में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको समझ के कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल के लिए मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, आपके लिए ये स्क्रीन क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको इंटीरियर एंगल समझ में आएगा। तो इंटीरियर एंगल में क्या बोला है उन्होंने, ये देख लीजिए कि इंटीरियर एंगल में क्या बोला है कि पेयर ऑफ एंगल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द गिवन लाइन, इनसाइड द गिवन लाइन एंड सेम साइड, ये दो उसके क्राइटेरिया है। तो यहाँ देखिए अभी एंगल कौन सा मेंशन किया है, पी एम एन, पी एम एन, सेम साइड हो गई। अब यहाँ के सेम साइड कंपेयर करने के लिए दूसरा एंगल भी देखना पड़ेगा, एम एन आर, एम एम एन एम, ये आप हो गया एम एन आर, ठीक है, सेम साइड और इनसाइड हो गया। ये अंदर वाला पैकेट अगर आप पकड़ ले तो ये इनसाइड वाला हो गया, ये तो इधर वाले हो जाएंगे तो आउटसाइडर हो जाएगी, एक्सटीरियर हो जाएगी, ठीक है। तो साथ ही में इधर वाला भी देख लीजिए, क्यू एम एन, तो क्या है, क्यू एम एन ये वाला, और उसके साथ दूसरी पेयर क्या है, एम एन एस, एम एन एस। इस तरह से एक एंगल ऐसा है तो दूसरा एंगल कैसा है, दूसरा एंगल ऐसा है, ठीक है, इनसाइड भी है और सेम साइड भी है, ठीक है। तो ये भी आसानी था। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है अल्टरनेट एंगल। अब क्या है, ये अल्टरनेट एंगल में क्या है ना, दो टाइप के और एक एंगल उसमें आ जाते हैं, उसके सब टाइप आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। मेन डेफिनेशन है अल्टरनेट एंगल की, पेयर ऑफ एंगल विच आर ऑन द अपोजिट साइड। जैसे कि अल्टरनेट बोलते हैं ना हम, अल्टरनेट, तो अपोजिट साइड इसको ध्यान में रखना है, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल शो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन भी दिखा रहा है और अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी है। तो इसमें जैसे मैंने बोला था कि इसमें दो टाइप पड़ते हैं, एक पड़ता है एक्सटीरियर और एक पड़ता है इंटीरियर, तो उसके भी डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे ये इन
the figure there are two pair of interior alternate angles, टू पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये एक उसका टाइप हो गया, और टू पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ये हो गया सेकंड। ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ये हो गया सेकंड। तो अभी इसको देख भी लेते हैं, इसको इसके पेयर देख लीजिए। सबसे पहले इंटीरियर के पेयर देखेंगे अपन। सबसे पहले हमने इंटीरियर देखना है। इंटीरियर का मतलब होता है इनर साइड वाला, इनर साइड वाला ये याद रखना है। तो कौन सा है, पी एम एन, पी का है, यह है पी एम एन, और दूसरा कौन सा है, एम एन एस, एम एन एस। देखिए अल्टरनेट है, अपोजिट साइड में है, सेम साइड में है क्या, नहीं है, है ना, ये ऐसा है तो ये इस साइड में अपोजिट में है ना, अपोजिट साइड में। तो साथ ही में देख लीजिए इसमें डिफरेंस क्या है ना, तो ये पिछले जैसे हो जाता ना, इसमें डिफरेंस है अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल जो भी है उसके अपोजिट साइड में है। ठीक है, सेम साइड नहीं है, ये आपको याद रखना है। देन इसके बाद है क्यू एम एन, क्यू एम एन, तो ये हो गया क्यू एम एन, और इसका अपोजिट क्या है, आर आर एन, आर एन एम, आर एन एम। ठीक है, ये हो गया आर एन एम, और ये हो गया क्यू एम एन, ये हो गया आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब देखना है इन एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अभी एक्सटीरियर वाला देखना है। ये देखो ये दोनों भी एंगल है ना इनसाइड है, जैसे कि ये मान लो एक इसको हम बंद कर देते हैं दोनों साइड में, इसमें इसमें यहाँ से बंद कर देता हूँ मैं, यहाँ से बंद कर देता हूँ, तो ये इंटीरियर हो गया ना एक तरह से। तो अब देखिए इसको एक्सटीरियर वाले कैसे देखेंगे, तो एक्सटीरियर वाले के लिए मैंने क्लीन कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक्सटीरियर वाले को देखते हैं कैसे है। तो एक्सटीरियर वाले में कौन सा है, पहला एंगल, एंगल ए एम पी, एंगल ए एम पी। देखिए ये आउटसाइड में आ गया है ना, ये इधर वाला पैकेट पूरा खुला है तो आउटसाइड में आ गया। तो इसको अल्टरनेट कौन सा आएगा, टी एन एस, ये आ गया इधर आउटसाइड, आउटसाइड चेक करना है। ये वाले बीच वाले नहीं लेने हैं अभी, क्यों, क्योंकि इनसाइड वाले। अब एक्सटीरियर क्या क्या लेना है, आउटसाइड लेना है, और साथ ही में अपोजिट भी लेना है। जैसे ये है तो इसके अपोजिट ये है। ठीक है, तो देखिए ए एम क्यू, ए एम क्यू, और उसके अपोजिट में कौन सा है, आर एन टी, आर एन टी। ये हो गया आपके दो दो पेयर हो गए, एक हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दूसरा हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इतना आसान है ये एंगल्स का, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ में आ गया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, आपको धीरे धीरे करके ये समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस भी कर लीजिए। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड होता है ना, मतलब जो की होती है वो क्या है, जैसे आप एंगल को पढ़ते हैं तो उसी टाइम उस एंगल को उस फिगर में ढूंढिए, उसको देखिए कि एंगल कहाँ है। ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये देखिए, तब जाके आपको ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें आपको कवर हो जाएगा 2.1 प्रैक्टिस सेट, तो उसके आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, औरों के साथ शेयर करना है, तो जाके आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग, फॉर योर इंपॉर्टेंट टाइम, गॉड ब्लेस यू।